नमस्कार दोस्तों। आपके पास कभी ना कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए फ़ोन ज़रूर आया होगा। आप में से कई लोग पॉलिसी ले भी चुके होंगे या लेने की सोच रहे होंगे। कंपनी की तरफ से आने वाले कॉल में अक्सर बताया जाता है कि आपको मंथली या ईयरली कुछ हज़ार रुपए जमा करने हैं और बदले में आपको लाखों का फ़ायदा मिलेगा। कंपनी की ऐसी ही चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर अक्सर बहुत से लोग बिना किसी जाँच-पड़ताल के पॉलिसी ले लेते हैं। अगर आप भी पॉलिसी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो आज की ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करिए ताकि वो भविष्य में आने वाली एक बहुत बड़ी कठिनाई और संकट से सावधान रहें। हम बात कर रहे हैं देहरादून की रहने वाली रेनू बंसल की। उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपने साथ साथ पूरे परिवार को कवर करने वाली एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी थी। वे लगातार 13 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम भी भरते रहे। किडनी ट्रांसप्लांट के समय एनआईसीएल ने जगन्नाथ बंसल के इलाज का कुछ खर्च तो दिया, लेकिन पत्नी रेनू बंसल के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च देने से मना कर दी। कंपनी ने कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि रेनू बंसल मरीज नहीं थी, सिर्फ डोनर थी, इसलिए उनके खर्च को कवर नहीं किया जा सकता। बीमा कंपनी के इस रवैये से नाराज होकर उन्होंने 2014 में जिला उपभोक्ता आयोग में बीमा कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी। लंबी जद्दोजहद के बाद आयोग ने अपना फैसला रेनू बंसल के पक्ष में सुनाया। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कंपनी ने कुछ हजार रुपए क्लेम देने के बजाय फैसले को राज्य उपभोक्ता आयोग में चैलेंज कर दिया। सोचा कि एक औरत कितने दिन तक केस लड़ेगी, और जबकि वो विधवा है। केस लड़ने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगी। केस लड़ते लड़ते रेणु बंसल के पति चल बसे। फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और केस लड़ती रही। आखिरकार 13 साल बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने फैसला फिर से रेणु बंसल के पक्ष में सुनाया और कंपनी को इलाज का 50% खर्च देने का आदेश जारी किया। ऑपरेशन में लगभग 66,500 रुपए खर्च हुए थे और मेडिक्लेम में 65,000 का कवर किया हुआ था। इस हिसाब से रेणु को 32,500 रुपए मिलेंगे। आयोग ने इसके अलावा 13 साल तक चले केस और मानसिक दबाव के कारण 7% वार्षिक ब्याज के अलावा 25,000 रुपए देने का भी फैसला सुनाया। देखा जाए तो गांव में ब्याज पर पैसे लेने वाले अक्सर 3 से 4% मासिक, यानी 36 से 48% वार्षिक की दर पर लोन लेते हैं। इस हिसाब से 7% ब्याज, वो भी वार्षिक, वास्तव में बहुत कम था। इसके अलावा लीगल एक्सपेंसेस के 25,000 रुपए की रकम भी बहुत थोड़ी थी। इतनी लंबी लड़ाई कौन वकील 25,000 रुपए में लड़ सकता है। और रेनू ने 13 साल तक केस लड़ा, केस जीता और मेडिक्लेम के साथ साथ हर्जाने के कुछ रुपए उन्हें प्राप्त किए। ये रकम भले ही बहुत छोटी हो दोस्तों, लेकिन रेनू बंसल ने जिस हौसले से मेडिक्लेम इंश्योरेंस पर केस किया और वो प्राप्त किया, वो वास्तव में मेडिक्लेम कंपनी की हकीकत सामने लेकर के आती है। पहली बात ये है कि ये रकम इतनी छोटी है कि कंपनी आसानी से दे सकती थी, लेकिन इतनी छोटी सी रकम प्राप्त करने के लिए रेनू को केस लड़ना पड़ा। और हद तो तब हुई जब रेनू को जिला उपभोक्ता आयोग में जीत मिलने के बाद भी कंपनी ने मेडिक्लेम का फैसला ना देकर राज्य आयोग में चैलेंज करना उचित समझा, जिससे उनकी असलियत पता चलती है। ये कंपनियां केस लड़ने के लिए वकीलों को तो लाखों की फीस दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें असल में पैसे की जरूरत है उन्हें नहीं देते हैं। आखिरकार राज्य उपभोक्ता फोरम से भी उन्हें जीत मिली, तब जाकर कंपनी मेडिक्लेम का फैसला देने के लिए तैयार हुई। इससे साफ पता चलता है कि ये कंपनियां देश की आम जनता से हजारों लाखों करोड़ रुपए जो ले लेती हैं, लेकिन जब बारी आती है पैसे देने की, मेडिक्लेम देने की, तो पीछे हट जाती हैं। ये तो शुद्ध रूप से व्यापार हुआ, जबकि मेडिकल फील्ड सेवा का फील्ड माना जाता है। यहाँ तो शुद्ध रूप से व्यापार हो रहा है, सेवा का भाव तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इस केस ने देश में अंगदान पर भी एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि देश में अंगदान करता कवरेज के लिए अलग से बीमा कंपनियों की अलग अलग शर्तें हैं। कुछ मेडिक्लेम पॉलिसीज में अंगदान देने वालों के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल होता है, वहीं कई अन्य पॉलिसी उन्हें बाहर रखती है। 2022 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि कई बीमा करता उन लोगों के लिए नई पॉलिसीज देने या मौजूदा पॉलिसीज को रिन्यूअल करने से इनकार कर रहे हैं जिन्होंने पहले अंगदान किया।
अब आप भी मेडिकल पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो पहले ध्यानपूर्वक उस कंपनी की नियम और शर्तों को पढ़ लें। उनके कर्मचारी और अधिकारियों से बात कर लें, फिर सब कुछ क्लियर हो जाए तभी पॉलिसी लें, वरना आप भी सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे। इस सारे घटनाक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, बिजनेस में मानवीय दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। ऐसी कितनी रेणुबंसल होंगी जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकती है और वकीलों को फीस दे सकती है। जरा सोचें। नमस्कार।